हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग कुछ सोल्जर्स को दिखाने से होती है जो कि एक गेट के बाहर कुछ ढूंढ रहे होते हैं, मगर वहाँ पर उन्हें एक पेंडेंट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है जो कि शायद उस गेट के कीपर का होता है। आगे एक सोल्जर बाकी सोल्जर से कहता है कि क्या हमें यह बात एलियोन को रिपोर्ट करनी चाहिए, जिस पर दूसरा सोल्जर कहता है कि यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं हुआ है, इसीलिए हमें कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने सच में किसी को इस खंडहर में जाते और इससे बाहर आते देखा था? जिस पर एक और सोल्जर कहता है कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक लावारिस खंडहर है और तो और यहाँ से जिंदा बचकर बाहर आना नामुमकिन है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग ताउका को एक मार्केट में देखते हैं जो कि एक शॉप में अपने लिए एक मास्क लेने आया था। कुछ देर उन मास्क को देखने के बाद ताउका को एक मास्क पसंद आ जाता है, जिसको देखकर दुकानदार ताउका से कहता है तो तुम फ्लाइंग किंग में इंटरेस्टेड हो। फ्लाइंग किंग डिमोनिक रेस का किंग था जिसने एक बार डीमंस का एक आइलैंड बना दिया था और उन लोगों के साथ में भी लड़ा था जिन्होंने उसके आइलैंड पर हमला किया था, मगर उसके बाद उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि कहा जाने लगा कि वो सारी बुराइयों से दूर हो चुका है। और फिर उसके जाने के कुछ समय बाद उसके सारे साथी भी मारे गए। अगले सीन में दूसरी तरफ हम लोग सेरास को देखते हैं जो कि अपने मन में कुछ सोच रही थी कि अगर मैं अभी अपने दिल की आवाज सुनूंगी तो मैं सर ताउका के रास्ते का कांटा बन जाऊंगी, तो इसीलिए मैं अभी के लिए सिर्फ उनकी स्वॉर्ड बनूंगी, ना कि उनके रास्ते का कांटा। जिसके बाद हम लोग ताउका को देखते हैं जो कि उसी मास्क को देखकर सोच रहा होता है कि मैं अभी कोई हीरो नहीं हूँ, मगर डेविल की अपीयरेंस मुझे अच्छे से सूट करती है। गोडेस विशियस, एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुम एक ऐसे इंसान को इग्नोर नहीं कर सकती जिसने अपनी आत्मा को डेविल को दे दिया है। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोगों को मैग्नार किंगडम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उन्हीं 5 ड्रैगन नाइट्स को लेकर एक मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर मैग्नार किंगडम का किंग सिग्मस कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि 5 ड्रैगन नाइट्स मारे जा चुके हैं। ये मानना तो बहुत ही मुश्किल है कि ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट किविड गार्लैंड हार चुका है। जिस पर उर्जा किंगडम का किंग जिन रोवान बताता है कि वो लोग सच में मारे जा चुके हैं। उनकी बॉडीज को देखकर मैंने कंफर्म कर लिया है और हाँ, उसके बाद भी अभी तक मैंने इन्वेस्टिगेशन जारी ही रखी है। जिसके बाद सिग्मस एलियन किंगडम के किंग से पूछता है कि क्या उसके पास कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, तो एलियन किंगडम का किंग गोडेस को इशारा करता है, जिस पर गोडेस विषय सभी को बताती है कि 5 ड्रैगन नाइट्स सेरास आश्रेन के पीछे थे। जो सुनकर आल्मा कहती है कि वो तो नैया होली नाइट्स की पुरानी लीडर थी ना, क्या हम लोग उसे अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। तो आगे जिन रोवान कंटिन्यू करते हुए सभी को बताता है कि जहाँ पर सेरास आश्रेन और 5 ड्रैगन नाइट्स की लड़ाई हुई थी वहाँ पर हमें कुछ खून से सने हुए कपड़े मिले थे जो शायद सेरास आश्रेन के ही हो सकते हैं, और वहाँ पर जितना खून गिरा हुआ था वो देखकर तो यही लगता है कि वो शायद अभी तक मारी जा चुकी होगी। और जहाँ तक नैया किंगडम की बात है तो मैंने सुना है कि कल रात वहाँ का किंग ओर्तोरा मर गया है और ये कहा जा रहा है कि मरने से पहले उसका दिमाग बुरी तरीके से खराब हो गया था। जो सब सुनकर सिग्मस कहता है देखो, मैं ऐसे किंग के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना चाहता जो कि वॉर से पहले ही डर गया था और बिना किसी लड़ाई के ही उसने ऐसे ही अपने किंगडम को सौंप दिया था। वो कोई किंग नहीं बल्कि एक कायर था। आगे फिर गोडेस कहती हैं कि वैसे तो हमें फिलहाल इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जिन ड्रैगन नाइट्स को हम लोग ग्रेट डीमन एम्परर के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे वो अब नहीं रहे हैं, जिससे हमें काफी नुकसान भी हुआ है। मगर इससे एक और बात भी साफ होती है कि दूसरी दुनिया से आए हीरोज की वैल्यू अब बढ़ चुकी है। तो इस पर मायरा एम्पायर का किंग गोडेस का सारा प्लान समझ जाता है और गोडेस से कहता है कि ग्रेट डीमन एम्परर के आने से एलियन किंगडम को काफी फायदा होगा, है ना। जो सुनकर गोडेस उससे पूछती हैं कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर मायरा किंगडम का किंग बताता है कि बात बहुत साफ है, जब ग्रेट डीमन एम्परर आएगा तब सारे के सारे किंगडम्स को एलियन किंगडम पर ही निर्भर होना पड़ेगा, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सारे किंगडम्स को एलियन किंगडम के सामने झुकना पड़ेगा। जिस पर गोडेस कहती हैं, ओ आपने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी
उस समय किसी और किंगडम के पास कोई और चॉइस होगी भी नहीं एलियन किंगडम से मदद मांगने के अलावा। जिसके बाद सिग्मस सभी लोगों से कहता है कि मैं आप सभी लोगों से एक बात फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि 5 ड्रैगन नाइट्स को सेरास आश्रेन ने मारा है? उसी वक्त एक सोल्जर सिग्मस के पास आकर उसके कान में खुसुर फुसुर करके चला जाता है, जो सुनने के बाद सिग्मस सभी से कहता है कि एक ग्रुप ऐसा मान रहा है कि उन्होंने ही 5 ड्रैगन नाइट्स को मारा है। उनका नाम अशिंटो है, जो कि एक ग्रुप ऑफ सोर्सरर्स है और अभी वो लोग ऊर्जा में हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक टाउन का सीन देखते हैं, जहाँ से टाउका और सेरास गुजर रहे थे, जहाँ पर सेरास टाउका से कह रही थी कि अगर वो इसी तरीके से नॉर्थ की तरफ जाते रहेंगे तो जल्द ही गोल्डन डीमन जोन पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद ताओका को साइड में एक बिल्डिंग दिखती है, जिसके बारे में वो सेरास से पूछता है, जिस पर सेरास बताती है कि यह एक ब्लड कोलोसम है, जो कि एक एरिना है और यहाँ पर स्लेव्स और मर्सिनरीज एक दूसरे को मारते हैं। यहाँ के फाइटर्स को लोग ब्लड फाइटर्स बुलाते हैं। साथ ही में फाइट जीतने वाले को कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। इस ब्लड कोलोसम को ड्यूक ऑफ फुर्जा और मर्सिनरीज गिल्ड चलाती है। आजकल ये ब्लड कोलोसम एंटरटेनमेंट की वजह से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, मगर पहले यहाँ पर मर्सिनरी ग्रुप्स अपने वॉरियर सिलेक्ट करने आते थे। जिसके बाद ताओका और सेरास यहाँ से आगे एक होटल रूम बुक करने चले जाते हैं। ताओका तो 2 रूम बुक करा रहा था, लेकिन सेरास कहती है एक ही करा लो जी, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। और इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में कुछ लोग उन्हीं 5 ड्रैगन नाइट्स के मरने के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और वो लोग इसका सारा इल्जाम सेरास पर लगा रहे होते हैं। वहीं कुछ लोग इस बात को नहीं मान रहे थे और वो इसके लिए अशिंटो के ग्रुप को दोषी ठहरा रहे थे, जो सुनकर ताओका सेरास से इस ग्रुप के बारे में पूछता है, जिस पर सेरास बताती है कि अशिंटो ग्रुप तो अभी बहुत फेमस हो रहा है और ये माना जाता है कि वो लोग कर्स्ड गॉड की पूजा करते हैं। और तभी वहाँ पर अशिंटो ग्रुप के कुछ मेंबर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ताओका अपने मन में कहता है ये लोग तो मुझे उतने खतरनाक नहीं लग रहे हैं, लेकिन खैर अगर ये लोग हमारे किए हुए मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर लेना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी वहाँ पर बैठा एक बंदा कहता है कि क्या ये लोग सच में किसी नाइट को कर्स करके मार भी सकते हैं? जिस पर एक दूसरा बंदा कहता है कि पता नहीं, लेकिन अगर ये काम किसी और ने भी किया होगा ना, तब भी ये लोग ऐसा ही कहेंगे कि ये उनका ही काम है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम ड्रैगन किलर या फिर लेपर्ड किंग द ब्लड फाइटर की बात कर रहे हो, या फिर तुम उस फॉरबिडन विच की बात कर रहे हो? लेकिन उसे तो पिछले 10 सालों से किसी ने देखा तक नहीं है। जिस पर पहला बंदा कहता है कि नहीं, मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जो उस विच से कुछ दिनों पहले ही मिल चुका है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी टपाक ताओका इन दोनों के बीच में टपक पड़ता है और उन दोनों के लिए खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, जिसकी वजह से वो लोग उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मान जाते हैं। फिर आगे ताओका उन लोगों से उस आदमी के बारे में पूछने लगता है जिसने उस विच को देखा था। जिस पर एक बंदा ताओका से कहता है कि तुम उसके बारे में कोलोसम में जाकर पूछ सकते हो। अरे रुको, 1 मिनट रुको, शायद आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वो पर्सन यहाँ खुद ही चलकर आ रही है। जिससे तुमको मिलना है वो रही मोनरोई की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड फाइटर ईव स्पीड। उसके बारे में सुनते ही ताओका सीधा ईव स्पीड के पास में चला जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जिस पर ईव ताओका से कहती है कि देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है सीधी सीधी करो, क्योंकि मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें मेरे ब्लड फाइटर होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर ताओका कहता है हाँ, तुमने सही कहा। और फिर उसके बाद वो ईव से पूछता है कि क्या उसे पता है कि फॉरबिडन विच कहाँ पर है। जिस पर वो कहती है कि हाँ, ये सच है कि वो गोल्डन डीमन जोन जा चुकी हैं, लेकिन उसे वो विच वहाँ पर नहीं मिली, जिसका मतलब ये है कि वो नहीं जानती कि वो विच कहाँ पर है। आगे फिर ईव ताओका से पूछती है कि तुम उस विच से क्यों मिलना चाहते हो। जिस पर ताओका कहता है कि दरअसल मैं एक स्कॉलर बनना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने एक मर्सिनरी भी हायर किया है ताकि वो मुझे वहाँ पर ले जा सके। तभी ईव कहती है कि गोल्डन डीमन जोन बहुत खतरनाक है, तुम वहाँ 3 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। जिस पर ताओका कहता है कि आपने मेरे लिए चिंता करी, उसके लिए शुक्रिया। जिस पर ईव कहती है कि देखो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सेरास ताओका से कहती है कि उसे अपने मैजिक से पता चल गया है कि ईव उससे झूठ बोल रही थी। जिस पर ताओका कहता है
तो इसका मतलब है कि ईव को पता है कि वो विच कहाँ पर है। फिर अगले सीन में हम ताउका और सेरास को अपने एक रूम में देखते हैं, जहाँ पर ताउका नन्हे से प्यारे से पिगी मारू के लिए खाना लाना भूल गया होता है और इसीलिए फिर उसे वो गोडेस का दिया हुआ बैग यूज करना पड़ता है, जिसमें से वो चीज कुकी निकालकर पिगी मारू और सेरास को देता है, जो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। वो खाने के बाद सेरास ताउका से पूछती है कि क्या ये चीज से बना हुआ है और क्या ये तुम्हारे वर्ल्ड से आया है, जिस पर ताउका कहता है कि हाँ जी, और वो सेरास से पूछता है कि क्या तुमने मेरे वर्ल्ड का खाना पहले कभी खाया है, जिस पर सेरास कहती है कि उसे अच्छे से याद तो नहीं, लेकिन उसने पहले भी उसकी दुनिया का खाना खाया है और वो बहुत ही अच्छा था। फिर आगे ताउका सेरास से पूछता है कि क्या वो जानती है कि ब्लड फाइटर्स को अपनी जान से भी ज्यादा क्या चाहिए होता है, जिस पर सेरास कहती है कि मेरे ख्याल से उन्हें पैसे चाहिए, क्योंकि वो उन पैसों से अपने ओनर से अपनी फ्रीडम खरीद सकते हैं और उनकी फ्रीडम खरीदने के लिए बहुत ही ह्यूज मनी चाहिए होता है। ये लोग बात कर ही रहे थे और इस बात के अनुसार सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ईव एक बच्ची से मिलने आई होती है और वो उस बच्ची से वादा करती है कि वो उसे बहुत जल्दी ही वहाँ से ले जाएगी। तभी सीन वापस से इधर की साइड शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सेरास ट्रेनिंग कर रही होती है और ये सब इधर ताउका खड़े होकर देख रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि जब भी मैं इसे ऐसे देखता हूँ तो तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 नहीं, कि जब भी मैं इसे ऐसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मैजिकल गर्ल ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसकी स्वॉर्ड्स स्किल वाकई में बहुत अच्छी है, इसीलिए किविड भी इससे एक एनिमी की तरह लड़ना चाहता था। जिसके बाद ताउका सेरास से उसके मूव्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर सेरास कहती है कि क्या आपको सच में इन एबिलिटी में इंटरेस्ट है, जिस पर ताउका कहता है कि अब तक मैं सिर्फ अपने मैजिकल स्किल्स पर ही डिपेंडेंट हूँ, तो शायद आगे मुझे कभी तुम्हारी इन स्किल्स की जरूरत पड़ सकती है। ताउका की बातें सुनकर सेरास कहती है कि अगर आपको ये सीखना है तो ठीक है, पहले मैं आपको अटैक्स ब्लॉक करना सिखाती हूँ। और इसके बाद फिर सेरास ताउका को उसके ऊपर अटैक करने को कहती है और फिर जब ताउका अटैक करने वाला होता है तो वो उसे रोक लेती है और कहती है कि आपको मुझ पर फिजिकल अटैक करना है, मैजिकल नहीं, जिस पर ताउका कहता है कि हाँ मुझे पता है। और फिर जब वो सेरास पर अटैक करता है तो सेरास उसके हाथों को पकड़ लेती है और फिर वो उसको बताती है कि इस टेक्निक में आपको किसी वेपन की जरूरत नहीं पड़ती है और आप इसे उस पर यूज कर सकते हैं जिसे आप ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहते। तभी सेरास को एकदम से रियलाइज होता है कि वो और ताउका एक दूसरे को फिजिकली टच कर रहे हैं, इसीलिए वो एकदम से पीछे हट जाती हैं और इसके लिए ताउका से माफी मांगने लगती हैं, जिस पर ताउका कहता है अगर तुम्हें फिजिकल टच से दिक्कत है तो तुम मुझे सिर्फ स्टाइल सिखा सकती हो। जिस पर सेरास ताउका से कहती है तो फिर आपको उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, जिस पर ताउका कहता है कि हाँ मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सेरास ताउका के कपड़े को स्मेल कर रही होती है। नहीं राइटर भाई, आपने गलत लिखा। सेराज यहाँ पर ताउका के कपड़ों की खुशबू ले रही होती है। आहा, और वो यहाँ पर कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि उनका एक हिस्सा मेरे अंदर जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चाहे मैं उन्हें कितना भी पसंद कर लूं, मैं उन्हें ये नहीं बता पाऊंगी। सेराज ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ताउका आ जाता है और सेराज से पूछता है कि क्या तुम मेरे कपड़ों को भी धो रही हो, जिस पर सेराज एकदम से कहती है हाँ आप चिंता मत करिए, मुझे कपड़े धोने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर कपड़े धो धुआ के आगे हम देखते हैं कि सेराज तो सो रही होती हैं और वो काफी खूबसूरत लग रही थी और ताउका साइड में बैठा किताब पढ़ रहा होता है। बुड़बक कहीं का। वो अपने मन में कह रहा होता है कि सेराज सच में बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरी स्वॉर्ड बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और वो इसके लिए अपने इमोशंस को भी छुपा रही है, मुझे इसके लिए थैंक्स करना चाहिए। तभी वो साइड में देखता है कि सेराज भी उठ गई थी और वो ताउका से पूछती है क्या आपको नींद नहीं आ रही, जिस पर ताउका कहता है हाँ नहीं आ रही है। जो सुनकर सेराज कहती है कि ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसे हर्ब्स हैं जिससे आपको नींद आ जाएगी। तो ये देखकर ताउका कहता है कि तुम्हारे पास तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं, जिस पर सेराज बताती है कि हाँ ये सब दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन सबका काम बहुत अलग है। फिर आगे जब सेराज वो हर्ब से डाल रही होती है
तो वो ताउका के सामने हड़बड़ाहट में तो रहती है, तो वो गलती से उस एक कप में ज्यादा डोज डाल देती हैं और इसीलिए फिर वो उस कप को ले लेती हैं। फिर आगे जब वो दोनों वो हर्ब्स वाले सूप को पीते हैं, तब ताउका बताता है कि उसे तो बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं हो रहा है। और ये सुनने के बाद जब सेराज हर्ब्स चेक करती है तो वो चौंक जाती है और फिर वो ताउका से कहती है कि उसने सूप में गलत हर्ब्स डाल दिए हैं और फिर वो उससे माफी मांगने लगती हैं, जिस पर ताउका कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी वजह से मैं इस बुक को पढ़ पाऊंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि ताउका अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, तो सेरास उससे पूछती है कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, जिस पर ताउका कहता है कि हाँ, सो जाओ। वाह रे वाह, सख्त लोंडे। तभी सेरास उसे फिर से पूछती हैं कि क्या आप टेम्पटेशन के खिलाफ बहुत स्ट्रोंग है, जिस पर ताउका कहता है कि हाँ, और अभी मेरे लिए मेरा रिवेंज सबसे ऊपर है, इसीलिए मैं बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता। देखो, मेरा रिवेंज मेरे लिए कर्स की तरह है और मैं इसे जल्द से जल्द हटा दूंगा। ताउका की बातें सुनकर फिर सेरास खुद को शांत करती है और घुटनों के बल बैठ जाती है और फिर वो कहती है कि मैं भी इसमें आपकी पूरी मदद करूंगी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और फिर आगे हम देखते हैं कि सेरास ताउका के पास ईव स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई थी। वो बताती है कि ईव एक स्लेव थी जिसे स्लेव मार्केट से खरीद कर लाया गया था। उसने अपने पहले फाइट में ही बहुत अच्छा किया था और उसे 3 साल बाद भी कोई हरा नहीं पाया था। उसकी सारी बातें सुनकर ताउका कहता है कि कल ईव का लास्ट मैच है, इसका मतलब उसने इतने पैसे तो कमा लिए हैं कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सके, यानी कि हम पैसे से उससे बात नहीं कर सकते हैं। जिस पर सेरास कहती है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है और वो उसे एक फोटो देती है जो उसी छोटी लड़की की होती है जिससे मिलने ईव गई थी। फिर आगे सेरास कहती हैं कि ईव ने तो 2 साल पहले ही अपनी फ्रीडम खरीदने के जितना पैसा कलेक्ट कर लिया था, वो तो अब इस बच्ची को फ्रीडम देना चाहती हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी और मिस्टीरियस बात, इस एरिया में अक्सर स्ट्रॉन्ग फाइटर्स अपने लास्ट मैच में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इस एरिना को चला रहा है वो ब्लड फाइटर्स के अगेंस्ट कुछ गाल घुसड़ कर रहा है। सेरास की बातें सुनकर ताउका कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें वहां पर कोई क्लू मिल सकता है। और बस उसके इतना कहने के साथ ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।